हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के आज के 10th लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो रिएक्शंस। फर्स्ट, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स, एंड सेकंड, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड्स। ठीक, अच्छा, लेकिन सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, इसको पढ़ने से पहले ये चीज़ जो है सल्फाइड किसे कहते हैं इसको याद रखिए। सल्फाइड जो है ना, सल्फाइड हम सल्फर टू नेगेटिव को कहते हैं। सल्फर टू नेगेटिव जो है, सल्फर एनायन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सल्फाइड। सल्फाइड, ठीक। अच्छा, इसी सल्फाइड के साथ जब मेटल होता है तो उसको मेटल सल्फाइड कहा जाता है। ठीक, जैसे मेरे पास है फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक, जैसे मेरे पास है आयरन सल्फाइड FeS। ठीक, तो जिंक मेटल एंड दिस इज सल्फाइड, आयरन मेटल एंड दिस इज सल्फाइड, सो दिस इज मेटल सल्फाइड। नाउ अच्छा, मेटल सल्फाइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स, वो हम देखेंगे अब। तो इसके लिए हम कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर लास्ट में हम इसके रिजल्ट्स जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अच्छा, कोई भी एसिड मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से लूँगा एग्जाम्पल के तौर पर, और मेटल सल्फाइड जो है, चलिए जिंक सल्फाइड ही लेते हैं ZnS। ठीक, अच्छा, जब हम क्या करेंगे, शाबाश, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, कैसे ये रिएक्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर आप नज़र डालोगे तो पहले इस कंपाउंड में देखिए क्या है आपके पास। इस कंपाउंड में आपके पास जो मेटल है वो क्या है, जिंक, और यहाँ पर जो शाबाश एसिड है इसमें ये हाइड्रोजन। और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज की तरह जाओगे तो अगर आप देखोगे जिंक को लोकेट करोगे आप ये, और यहाँ से हाइड्रोजन को लोकेट करो ये। अच्छा, अब देखिए जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो ये इस हाइड्रोजन को इस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा, बिकॉज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल ड्यूरिंग ए रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो क्या होगा, शाबाश, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यहाँ पर, तो Zn आ जाएगा, शाबाश, और बाकी यहाँ पर क्या रहा, ठीक, SO4 बन गया जिंक सल्फेट प्लस प्लस यहाँ पर जो बाकी चीज़ बचेगी वो देखिए क्या है, यहाँ से निकलेंगे ये दो हाइड्रोजन, और यहाँ से बचा सल्फ़र, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, शाबाश, H2 आया यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से, और ZnS जिंक सल्फेट से सल्फ़र, ये आपस में मिलकर H2S जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर गैस की फॉर्म में जो है प्रोड्यूस होता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक, और एक एग्जांपल लेंगे और फिर इसमें जो है फाइनल हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर से मैं फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड को ही लूँगा प्लस जिंक सल्फाइड जो है, इसकी जगह हम आयरन सल्फाइड FeS, ये आयरन सल्फाइड, या आप इसे फेरस सल्फाइड भी कह सकते हो, क्योंकि आयरन को शाबाश फेरम भी बोला जाता था। ठीक, अच्छा, ये देखिए, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, शाबाश, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे रिजल्ट्स। ठीक, अच्छा, फिर से आयरन, यहाँ से मेटल आ रहा है, अब यहाँ आयरन जो है उसको अगर हम ज़रा देखें कहाँ पर है, शाबाश, ये हमारे पास है आयरन इस पोजीशन पे, और ये है हाइड्रोजन। तो आयरन ऊपर है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव
देन हाइड्रोजन, तो ये आयरन जो है ये भी इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस इस सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, शाबाश, आयरन जो है इन दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कंपाउंड क्या बनाएगा, Fe, और वहाँ पर बाकी जो चीज़ है सल्फेट वो शाबाश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन की स्पेस जगह लेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बनेगा FeSO4 प्लस। यहाँ से जो हाइड्रोजन दो निकले सल्फ्यूरिक एसिड से, शाबाश, ये यहाँ से हाइड्रोजन दो, यहाँ से क्या रहा, सल्फर, ये आपस में कंबाइन होके फिर से H2S इसमें भी बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट साल्ट, और यहाँ से क्या मिला, शाबाश शाबाश, फेरस सल्फेट। प्लस ये क्या निकला, शाबाश, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए, तो यहाँ से अब हम नेट रिएक्शन जो है क्या हो रही है यहाँ पर वो हम लिख सकते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स, शाबाश, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल सल्फाइड्स, metal sulfides to form शाबाश, ये क्या है, जिंक सल्फेट, शाबाश, फेरस सल्फेट, ठीक है, साल्ट, टू फॉर्म, शाबाश, साल्ट, एंड और क्या बनता है, शाबाश, यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड लिबरेट, शाबाश, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। करेक्ट। तो ये यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ बनती है जब एसिड्स और मेटल सल्फाइड्स रिएक्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देंगे इसमें, शाबाश, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। चलिए पहले इन दो चीज़ों को देखते हैं कि मेटल सल्फाइड किसे कहते हैं और मेटल बाइसल्फाइड किसे कहते हैं। ठीक, अब सल्फाइड की बारी आई तो सल्फाइड हम किसे कहते हैं, शाबाश, SO3। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है, एक होता है सल्फेट और एक होता है सल्फाइड। ठीक, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव को हम कहते हैं, और अगर सल्फेट होगा तो SO4 2 नेगेटिव। ठीक, चलिए, सल्फाइड और बाइसल्फाइड किसे कहते हैं, जब इसके साथ हाइड्रोजन होगा, बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, उसी तरह बाइसल्फाइड मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन प्लस SO3 नेगेटिव, ये चीज़ HSO3 नेगेटिव को आप क्या कहोगे, शाबाश, बाइसल्फाइड। ठीक, अच्छा, इसी तरह SO3 2 नेगेटिव को हम क्या कहेंगे, सल्फाइड। अच्छा, इन्हीं चीज़ों के साथ जब मेटल होगा तो ये कहलाएगा मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है मेटल, शाबाश, कैल्शियम और सल्फाइड SO3 हो गया कैल्शियम, शाबाश, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक, इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास है मेटल सोडियम और शाबाश, उसके साथ है मेरे पास बाइसल्फाइड, फॉर एग्जांपल HSO3। तो ये हो गया मेटल बाइसल्फाइड या मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड ये हो गया मेटल सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम कि कैसे सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स रिएक्ट करते हैं आपस में। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ भी याद रखिए, सल्फेट होता है एक चीज़ होता है क्या, सल्फेट और सल्फाइड में फ़र्क होता है। सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक,
चलिए, अच्छा कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स विद एसिड्स, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक। और एग्जाम्पल हम लेंगे कोई भी एसिड, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ H2SO4, ये एसिड मेरे पास। अच्छा, और पहले हम सल्फाइड लेते हैं फिर बाइसल्फाइड। जैसे सल्फाइड के लिए मैं लूँगा कोई भी, फॉर एग्जांपल सोडियम, शाबाश सल्फाइड Na2SO3, ठीक। अच्छा, इन दोनों को हम लेंगे, शाबाश सोडियम सल्फाइड सॉलिड, ठीक। और ये एक्वस फॉर्म में हम लेंगे वाटर के साथ। अच्छा, ये जब आपस में मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच क्या रिएक्शन होगी, आंसर क्या होगा वो आप देख लीजिए फिर से। अगर आप शाबाश इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, ये देखिए यहाँ पर मेटल और हाइड्रोजन, यहाँ इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में। अब मेटल यहाँ पर कौन है, सोडियम। अच्छा, सोडियम को यहाँ देखिए कहाँ है, ये है सोडियम और ये है हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये इसको इस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जब सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा किस में, SO4 में, तो क्या आंसर आएगा, देखिए सोडियम यहाँ से 2 है, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन एटम्स को क्या करेंगे, रिप्लेस, ठीक। अच्छा ये मैंने पहले भी कहा है कि मेटल की जो वैलेंसी होती है उतनी वो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। सोडियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। चलिए, तो जब सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, शाबाश Na2, शाबाश Na2, और शाबाश यहाँ से, शाबाश यहाँ से SO4, शाबाश सोडियम सल्फेट प्लस प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकला H2, और यहाँ से जो रह गया था जब सोडियम यहाँ से निकला तो क्या है, शाबाश SO3। अब यहाँ देखिए ये आंसर क्या मिला हमें, पहला सोडियम, शाबाश सोडियम सल्फेट। देखिए यही मैंने कहा था, SO4 तो नेगेटिव को हम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस ये क्या है H2SO3, ये है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, ये सल्फ्यूरस एसिड जो है ना ये सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये हम किस में कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में, पानी में। तो पानी में सॉल्यूशन में ये सल्फ्यूरस एसिड जो है ये क्या होता है, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कैसे, देखिए इसमें क्या है H2 और SO3, अब ये अनस्टेबल है, ये जब टूट जाएगा तो क्या होगा, देखिए SO3 जो है, सल्फाइड जो है ये खुद को कैसे स्टेबल करेगा, सल्फाइड जो है SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ से देखिए बचा क्या, यहाँ से बचे 2 हाइड्रोजन, और सल्फाइड में कितने ऑक्सीजन थे, देखिए सल्फर 1 और ऑक्सीजन 3 निकले बाहर, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 2 सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में, ठीक, गैस। और यहाँ से देखिए अब यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, वो इस वाटर के साथ कंबाइन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे, लिक्विड, ठीक। फिर से मैं बता रहा हूँ, सल्फ्यूरस एसिड जो है ना सॉल्यूशन में वाटर में अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, किस में, शाबाश सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में। जैसे कार्बोनिक एसिड होता था H2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उसी तरह सल्फ्यूरस एसिड जो है ना ये भी ब्रेक हो जाता है अनस्टेबल होने की वजह से, किस में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक, शाबाश। अच्छा तो यहाँ पर नेट रिएक्शन क्या हम लिखेंगे फिर, शाबाश यहाँ पर क्या बना, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस शाबाश H2O प्लस शाबाश SO2 गैस। चलिए, अच्छा और एक रिएक्शन लेते हैं इसमें बाइसल्फाइड की, और उसके बाद इसमें एक
और स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक दूसरा एसिड लेता हूँ, कोई भी एसिड, जैसे मैं एसिड के तौर पर यहाँ पर HCl लूँगा एग्जांपल में, शाबाश HCl एसिड, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, बाईसल्फाइड के साथ। जैसे मेरे पास एक बाईसल्फाइड है, फॉर एग्जांपल सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक, ये सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम बाईसल्फाइड। अच्छा, सोडियम बाईसल्फाइड जो है इसको अगर हम क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने एसिड और इसमें सोडियम सल्फेट में देखा था, सल्फेट्स में देखा था, तो सल्फाइड्स में क्या हुआ वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि बाईसल्फाइड्स में क्या होता है। ठीक, अच्छा, तो HCl प्लस सोडियम बाईसल्फाइड, ये देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ठीक, अच्छा, इसके लिए भी यहाँ पर मेटल क्या है, सोडियम, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो फिर से सोडियम यहाँ पर ये हाइड्रोजन, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो सोडियम इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस एसिड में जो है, तो ये सोडियम जब इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा ड्यू टू इट्स मोर रिएक्टिव नेचर, तो आंसर क्या आएगा, NaCl प्लस। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, H हाइड्रोजन, और यहाँ से देखिए क्या रहा, जब सोडियम यहाँ से भाग गया HSO3, इसको मैं लिख सकता हूँ शाबाश H2SO3, बिकॉज H और HSO3 मिलकर क्या बनाएंगे, H2SO3। अच्छा, फिर से यहाँ पर क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, ये सल्फ्यूरस एसिड जो है, ये सल्फ्यूरस एसिड क्योंकि ये शाबाश सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है, वाटर में अनस्टेबल होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 2, सल्फर 1 और इसमें से 2 ऑक्सीजन, अब यहाँ पर रहा एक ऑक्सीजन, वो H2 के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर भी नेट रिएक्शन जो है वो क्या है कि HCl ने रिएक्शन की किसके साथ, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, और क्या बनाया, शाबाश NaCl प्लस, शाबाश H2O प्लस SO2 गैस। दोनों जो है चाहे सल्फाइड हो या बाईसल्फाइड, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। जब एसिड के साथ सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, एसिड के साथ मेटल बाईसल्फाइड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर साल्ट बनता है, यहाँ पर भी साल्ट बनता है, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एसिड्स को रिएक्ट कराते हैं सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ, तो वहाँ पर क्या निकलता है, एक तो साल्ट बनता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, शाबाश एसिड्स, शाबाश एसिड्स react with metal sulfides and bisulfides to form salt and सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, और ये कुछ रिएक्शंस थी एसिड्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिस जो है कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सबस्टेंसेस के साथ।